जय हिंद दोस्तों, महाहंस वाहिनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको द्विघात समीकरण जो कि एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन फर्स्ट से सॉल्व करवाएंगे। इसमें देखिए गुणनखंड विधि से ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है इसका मूल निकालना है। बहुपद में हम आपको बताए थे अगर द्विघाती बहुपद रहता था तो उसमें हम शून्यक निकालते थे, लेकिन अगर ये द्विघाती समीकरण है, द्विघात समीकरण है तो इसमें मूल की बात करेंगे। अगर यही नहीं रहता, इक्वल नहीं रहता तो ये आपका बहुपद बन जाता, तब जो x का वैल्यू मिलता यहाँ से वो शून्यक होता। लेकिन यहाँ पे ये इक्वल 0 दिया है, इसलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है? मूल पूछा जा रहा है। अब इस टाइप के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो जैसे वहाँ पे हम फैक्टर बनाते हैं वैसे यहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं है तो जो आपके पास अचर है उसको दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 10 दिख रहा है अचर के फॉर्म में, तो इसे आप सबसे पहले ऐसे दो नंबरों में तोड़ दीजिए जिसका गुणा करने पर -10 आ जाए, और जिसको ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके उन दोनों नंबरों को -3 बनाना रहता है। देखिएगा अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 5 जा 10 होता है, ये 5 1 जा 5 हो जाएगा। वैसे अगर 1 को लेके देखा जाए तो 3 नंबर बन गया 2 5 और 1। लेकिन अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आपका आ गया 5, एक नंबर 5 हो गया और ये सिंगल हो गया। ठीक, 5 में से 2 को डिवाइड अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे तो आपका मिल जाएगा यहाँ पे 3। लेकिन ये भी देखना है कि चिन्ह का भी हमारा जो यहाँ पे कीमत है माइनस प्लस जो भी लाना है वो भी आना चाहिए। तो 5 का 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10 तो आएगा, लेकिन -10 चाहिए। अगर हम 5 को माइनस मान लेते हैं और इसको प्लस में मान लेते हैं तो माइनस का प्लस में गुणा माइनस, और ये 5 2 जा 10 हो गया। अब यही जो 5 जिसे आप माइनस मान लिए उसे माइनस में रहने दीजिए, और ये जो +2 है इसे ऐसे रहने दीजिए। अगर हम इस तरीके से अगर इसको लिखें और अब आप देख रहे हैं इसको घटाना पड़ेगा, जब ये घट जाएगा तो यहाँ पे आ गया -3। तो देखिए यहाँ से अगर ऐसे हम लेंगे -5 और 2 लेंगे तो -3 हो जाएगा, और जब उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 हो जाएगा। तो जोड़ने पर आपका -3 हो गया और ये गुणा करने पर -10 हो गया। तो नंबर मिल गया, तो उस नंबर में आपको x से गुणा कर देना है, -5x, उसी में इसमें भी x लगा दीजिए 2x। अब देखिए इसको आपको उतार लेना है। यहाँ पे क्या करना है, जो नंबर बनेगा ना उसी को लिखना रहता है। नंबर आपका है -5x और 2x, इन दोनों में से आप किसी को पहले लिख सकते हैं। चलिए आप अगर -5x को पहले लिखना चाहते हैं तो उसको पहले लिख दीजिए, फिर तुरंत आपको ये दूसरा नंबर लिखना है जो आप सेट किए हैं। ठीक, इसके जगह पे वही दोनों नंबर लिखेंगे जिसका गुणा करने पर ये बन रहा है और जिसको जोड़ घटा के ये बन रहा है। ठीक है, बाकी आपको उसके बाद जो पिछला नंबर जो अचर वाला है उसको उतार लेना है, और ये इक्वल 0 के। अब यहाँ से 4 टर्म बना, 1 2 ये 3 और ये चौथा बन गया। 2 को एक साथ और 2 को एक साथ, इन 2 को एक साथ और इन 2 को एक साथ करके कॉमन कुछ कीजिए। इन दोनों में आप देख रहे हैं x दोनों में है, x को कॉमन कर लीजिए। जब इसमें से x बाहर निकालेंगे तो एक x इसमें बचा और ये -5 इसका रह गया। इसमें अगर हम कॉमन की बात करें तो आपको दिख रहा होगा +2 का फैक्टर सब में मिल जाएगा। 2 बाहर कर लिए, x यहाँ पे रह गया और यहाँ -5, क्योंकि 2 5 जा 10 हो जाएगा और ये इक्वल 0। दोनों टर्म में अब देखिए पहले 4 तो था, 2 को एक साथ करके जब कॉमन लिए तो अब ये पूरा हिस्सा आपका 1 हो गया और ये पूरा हिस्सा आपका दूसरा हो गया। इन दोनों हिस्सों में आप देख रहे हैं जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है दोनों में है, इसलिए कॉमन कर लीजिए ब्रैकेट वाला। जब ब्रैकेट वाला आप इसमें से खींच लेंगे तो आपको x प्राप्त होगा, और जब इसमें से ब्रैकेट वाले खींच लेंगे मतलब x - 5 जब खींच लेंगे तो +2 मिलेगा। तो देखिए ब्रैकेट वाला निकालने के बाद आपको यहाँ मिला x और एक मिला 2। ठीक है, जब इसका आप अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए x इंटू ये मिलेगा कि नहीं? देखिए यही है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू ये मिलेगा, जबकि यहाँ पे है तो ये इक्वल 0। अब उसके बाद लिखेंगे यदि, क्योंकि मूल निकालना ना, यदि x - 5 इक्वल 0 तो x इक्वल 5, ये आपका एक आंसर आ गया। फिर उसके बाद लिखेंगे यदि x + 2 इक्वल 0 तो x इक्वल क्या हो जाएगा? -2। बस यही आपका हो गया मूल। अब लिखेंगे अतः
अतः द्विघात समीकरण ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा। द्विघात समीकरण का मूल क्या हो जाएगा, एक आया 5 आया है और दूसरा -2 आया, 5, -2 होगा। ठीक है, अब इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2x² + x - 6 = 0। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपका है 2x² + x - 6 = 0। सेम वैसे ही आपको ये भी क्वेश्चन सॉल्व करना है जैसे मैं इससे पहले बताएं। देखिएगा, अगर यहाँ पे नंबर मिल जाता है तो सबसे पहले इस नंबर का आपको गुणा करना पड़ेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में नंबर नहीं था तो केवल आप यहाँ पे जो 10 था उसको आप तोड़े थे, लेकिन अगर यहाँ नंबर मिल जाता है स्क्वायर के बगल में तब इसका इसमें गुणा करना होगा। अगर 2 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, लेकिन अगर चिन्ह की बात करें तो -12 होगा। अब इस 12 को, अभी माइनस को इग्नोर करेंगे, 12 को ऐसे दो नंबरों में डिवाइड कीजिए, ऐसे दो नंबरों में बांटिए कि गुणा करने पर 12 आ जाए और जोड़ घटा के यहाँ पे कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है। ठीक है, वो लाना है। तो यहाँ पे अगर आप 2 से काटेंगे फिर उसके बाद 3 से काटेंगे, जब इसको आप सेट करेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि 3 चौक 12। अगर हम 3 और 4 की बात करें, देखिए मिलने के लिए 2 छक्का भी 12 होता है, 2 का 6 में गुणा या 6 का 2 में गुणा तभी 12 आएगा, लेकिन 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, घटाएंगे तो 4 आएगा, जबकि हमको लाना है यहाँ पे जोड़ घटा के 1 लाना है और गुणा करने पर तो 12 तो मिलेगा। 3 का 4 में गुणा करेंगे तभी 12 मिलेगा, लेकिन 4 और 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे उतार लेना है। एक संख्या आपको मिला 3 और दूसरा नंबर मिला आपको 4। इसमें अगर आप x लगा देते हैं 3x हो गया, ये 4x हो गया। ठीक, इसमें से अगर ये घटा देते हैं तो आपको 1x मिलेगा, इसका मतलब इसको माइनस लेना है। अब जब इसको गुणा करेंगे, कौन सा 4 और -3 का जब गुणा करेंगे तो -12 आ भी जाएगा। तो यहाँ पे आप ये उतारेंगे, फिर उसके बाद +4x - 3x - 6 = 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में आप देख रहे हैं 2 दोनों में है, x भी दोनों में है, तो यहाँ पे बचा x, फिर उसके बाद प्लस यहाँ 2 बचा, क्योंकि 2 2 जा 4 और ये x हो गया। दोनों में देखिए -3 भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे x बचा और उसके बाद +2, क्योंकि जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो -3x आएगा, माइनस का प्लस में गुणा -3 2 जा 6। ठीक है, और ये इक्वल 0। दोनों में आप देख रहे हैं x + 2 दोनों में है, तो दोनों में से इस हिस्से में से और इस हिस्से में से x + 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2x और यहाँ पे आपको मिलेगा -3 = 0। ठीक है, अब उसके बाद लिखेंगे यदि x + 2 = 0 तो x = -2। फिर उसके बाद यदि अब इसको 0 करेंगे ना, यदि 2x - 3 = 0 तो 2x = 3, x इक्वल हो जाएगा 3/2। तो ये आपका पहला मूल हो गया और ये आपका हो गया दूसरा मूल, क्योंकि द्विघाती समीकरण है तो इसका 2 मूल होगा, 2 मूल आपको मिल गया। अब लिखेंगे उसके नीचे, अतः द्विघात समीकरण का मूल जो होगा क्या होगा, एक है -2 तथा दूसरा है 3/2 होगा। ठीक है, अब इसका देखिए थर्ड क्वेश्चन जो दिया गया है स्क्वायर रूट में है। अब देखिए हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन √2x² + 7x + 5√2 = 0। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसे आप केवल थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बताइए, यहाँ पे नंबर दिया गया ना, तो बताइए इस नंबर का इसमें गुणा करेंगे, किसमें, 5√2 में √2 से गुणा करेंगे। आप जानते होंगे कि √2 और √2 का गुणा 2 होता है। √x और √x अगर दोनों कैरी में है तो इसका मान x होता है। ठीक है, ऐसे आप ये बताइए, ये अगर 5 को थोड़ा सा किनारे लिखें, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में ही होगा, 5 को किनारे लिखें तो ये √2 का गुणा 2 आएगा और 5 2 जा 10 या 2 5 जा 10 आया। इसका मतलब
इसका और इसका गुणा करने पर 10 आया है। अब इस 10 को ऐसे दो भागों में तोड़िए, ऐसे दो नंबरों में तोड़िए कि गुणा करने पर 10 आ जाए और जोड़ घटा के 7 लाना है। बताइए 2 पचे 10 और 2 और 5 जोड़ेंगे 7 होगा। तो यहाँ पे 2x हो गया एक नंबर और दूसरा हो गया 5x। ठीक है, उसमें x लगा देंगे क्योंकि हमारा x में है। ठीक, अगर ये y में रहता तो y लगाना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस एक नंबर 2x है और एक 5x है, उन दोनों में से कोई भी पहले लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पे 2x अगर पहले लिख दिए फिर उसके बाद 5x बाद में लिख दिए, इसके जगह पे ये दोनों हो गया। अब इसको उतार लेते हैं, वैसे ही आपको पता होगा ऐसे हम बताए हैं। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है बताइए। ये जो 2 बना है, ये 2 जो बना है स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 का गुणा करने पर बनाना, तो इसका मतलब 2 अपने पास स्क्वायर रूट 2 के जैसे 2 लोगों को रखता है। ठीक है, अपने पास इतना पावर रखता है कि उसके साथ स्क्वायर रूट 2 जैसे 2 लोग हैं। तो बताइए इसमें स्क्वायर रूट 2 एक ही है, इसके पास 2 ठो था तब ये बना था। तो इन दोनों में से स्क्वायर रूट 2 कॉमन अगर लेंगे तो इसका बेचारे का पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका एक ठो चला जाएगा, एक ठो बच जाएगा। और यक्स देखिए दोनों में है, इसलिए यक्स भी कॉमन लेंगे। तो बताइए यहाँ पे क्या बचा, स्क्वायर रूट 2 चला गया, एक्स एक चला गया, तो यहाँ पे एक एक्स बचा। उसके बाद स्क्वायर रूट 2 इसमें से निकाल लिए हैं तो एक स्क्वायर रूट 2 यहाँ पे बचा है और यक्स बेचारे के पास ये था, यहाँ पावर एक ही था, ये पावर एक चला गया तो x नहीं बचा। इन दोनों में अगर आप देखें तो 5 देखिए दोनों में है और x इसमें है, इसमें नहीं है, इसलिए x कॉमन नहीं करेंगे। तो केवल यहाँ से 5 कॉमन होगा, तो यहाँ बचा x प्लस ये 5 चला गया स्क्वायर रूट 2 इक्वल 0। बताइए ब्रैकेट वाला देखिए पोर्शन दोनों में सेम आया ना, इसका मतलब फैक्टर सही हुआ है। अगर ये सेम नहीं आता है ये बीच वाला, ठीक है, तो समझ जाइएगा कि आप कहीं ना कहीं गलती किए हैं। तो इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से आप देखेंगे कि x प्लस स्क्वायर रूट 2 दोनों में कॉमन है, कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे बचा स्क्वायर रूट 2x प्लस ये 5 इक्वल 0। अब लिखेंगे यदि x प्लस स्क्वायर रूट 2 इक्वल 0 तो x इक्वल क्या हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 2। फिर उसके बाद तथा यदि, अब इसके इक्वल 0, स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 इक्वल 0, तो स्क्वायर रूट 2x इक्वल माइनस 5, x इक्वल माइनस 5 बाई स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट मूल और ये हो गया सेकेंड मूल। अब इसके नीचे लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा, द्विघात समीकरण का मूल जो होगा एक आपका होगा माइनस स्क्वायर रूट 2 तथा दूसरा जो आपका होगा माइनस 5 बाई स्क्वायर रूट 2 होगा। ठीक है, अब इसके बाद इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में भी ऐसे ही काम करना है। सबसे पहले इसमें यहाँ पे जो बटा दिया गया है इसको हम यहाँ से हटाने का प्रयास करेंगे और वो देखिए कैसे हटेगा। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई 8 इक्वल 0, यही ना दिया गया है। अब बताइए अगर हम एलसीएम ले लें, नीचे का एलसीएम ले लें, तो बताइए यहाँ पे 8 आएगा। 8 का यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 से डिवाइड, 8 को 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। 8 2 जा 16x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 8x हो जाएगा, यहाँ प्लस 1 हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे कैसे एलसीएम निकालते हैं, उसी मेथड से किए हैं। इसका जब आप त्रियक गुणा करेंगे 8 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं 16 दिया है, यहाँ पे 1 दिया है। सबसे पहले इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 16। अब इसको ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है जिसका गुणा करने पर प्लस 16 आ जाए और जोड़ घटा के क्या लाना है, माइनस 8 लाना है। तो बताइए अगर हम 4 का 4 बार टेबल पढ़ेंगे तो 16 आएगा, तो मतलब 4 4 जा 16, एक नंबर 4 दूसरा भी 4, अगर 4 और 4 ऐड करें तो यहाँ पे 8 भी आ जाएगा। अच्छा माइनस 8 चाहिए तो दोनों को अगर हम माइनस में ले लेते हैं, -4 तो -8 आएगा और माइनस का माइनस में गुणा जब करेंगे तो प्लस और 4 4 जा 16 भी आएगा। मतलब दोनों जो हमारा नंबर
लेना है उन दोनों नंबरों को माइनस में लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 16x² और ये -4x लगा दीजिए, दूसरा भी -4x लगा दीजिए, फिर उसके बाद प्लस क्या है यहाँ पे 1, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करने पर 16 आया था तो वो यहाँ पे 1 ही लिखेंगे जो यहाँ पे है, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप देख रहे हैं इसमें से 4 कॉमन होगा क्योंकि 4 4 जा 16 और दोनों में x भी कॉमन है, 4x कॉमन, तो इसमें बचा 4 और x बचा 1, इसका तो सब चला गया। तो यहाँ पे ये नहीं कि 0 लिखेंगे, नहीं 1 लिखेंगे क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करने पर ये बनना भी चाहिए। अगर आप यहाँ पे 0 लिख देंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब तो ये 0 हो जाएगा, जबकि एक्चुअल में यहाँ पे -4x है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है। जब किसी नंबर में कुछ नहीं कॉमन होता है तो उसके नंबर में से एक कॉमन करते हैं। मतलब क्या है कि उसमें एक से गुणा किया होगा तभी ना वो आया होगा, तो इन दोनों में से एक कॉमन लेंगे। लेकिन माइनस इसमें से कॉमन करेंगे और इसमें से भी जब माइनस कॉमन करेंगे तो इसका जो है माइनस जो था ये देखिए प्लस हो गया और ये प्लस जो है वो माइनस हो गया। अब ये आपका बीच वाला हिस्सा देखिए सेम बन गया है, इसका मतलब ये फैक्टर जो है सही हुआ है। जब ये बीच वाला हिस्सा सेम है, अब इन दोनों को कॉमन कर लीजिए, 4x - 1 को कॉमन इसमें से यहाँ बचा आपका 4x - 1 = 0, ये और ये बचा। अब लिखेंगे यदि 4x - 1 = 0, ये वाला 0, तो यहाँ से मिलेगा आपको 4x = 1, x = 1/4। एक तो वैल्यू ये से यहाँ से मिला, फिर वही सेम यहाँ से भी है। लिखेंगे यदि 4x - 1 = 0 तो 4x = 1, x = 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना है अतः द्विघात समीकरण का जो मूल होगा, अतः लिख लीजिएगा आप, द्विघात समीकरण का जो मूल होगा 1/4, 1/4 होगा, ठीक है। अब इसका देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, फर्स्ट का जो 5th नंबर क्वेश्चन है उसको देखिएगा 100x² - 20x + 1 = 0, ठीक है, ये नहीं दिया गया है। बताइए जब 100 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 1 जा 100, ठीक। उस 100 को ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 100 आए और ऐड करके सब्सट्रैक्ट करके जैसे भी करके यहाँ पे -20 लाना है। तो बताइए जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 100 आ गया और 100 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिसका गुणा करने पर 100 आ जाए और जोड़ घटा के ये लाना है, ठीक। तो अगर आप इसे 5 से काटते हैं तो 5 दूना 10 ऐसे आएगा, ठीक है, 20 × 25 100 हो गया। फिर उसके बाद अगर आप इसे 5 से काटेंगे तो 5 × 4 = 20 हो गया। अच्छा, लाना क्या है, यहाँ पे 20 लाना है। 10 का 10 में गुणा 10 का 10 बार अगर पढ़ेंगे टेबल तो आपका 100 आ जाएगा और 10 और 10 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। अच्छा, इस हिसाब से सब तो हो रहा है सही, बट ये जुड़ेगा और घटेगा तो कभी ये बैठेगा ही नहीं। तो यहाँ पे 10 और 10 बन रहा है जिसका जोड़ करने पर -10 अगर x ले लें, -10x अगर ले लेंगे तो ये आपका -20x बन जाएगा और -10 का -10 में गुणा करेंगे तो 100 भी आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे इसको आपको ऐसे उतार लेना है, माइनस यहाँ पे 10x, ये -10x प्लस यहाँ पे 1 = 0। इन दोनों में कॉमन है 10x, यहाँ से बचा 10x, ठीक है, क्योंकि 100 करना है, 10x गुणा करेंगे यही आएगा, माइनस इसमें से कॉमन हो गया तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, माइनस इसमें से कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है तो -1 कॉमन लेंगे कि यहाँ माइनस ना, जब भी यहाँ माइनस रहे यहाँ प्लस रहे या यहाँ माइनस रहे यहाँ माइनस रहे तो समझ आइए कि माइनस कॉमन जरूर करना पड़ेगा। बाकी अगर यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो यहाँ पे नंबर केवल कॉमन करना पड़ेगा। तो -1 कॉमन जब कर लिए तो यहाँ पे 10x हो गया, यहाँ -1 हो गया = 0। दोनों में आप देख रहे हैं 10x - 1 दोनों में है तो 10x - 1 दोनों में से कॉमन कर लिए, यहाँ पे भी वही बन रहा है 10x - 1 = 0। अब लिखेंगे यदि 10x - 1 = 0 तो 10x = 1, x = 1/10। उसके बाद एक बार इसको लेके चलेंगे, यदि 10x - 1 = 0
तो 10x इक्वल 1, x इक्वल 1/10। अब लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण का जो मूल है सीधा लिख दीजिए, मूल जो होगा क्या है 1/10, 1/10 होगा। ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन से लेके जो भी क्वेश्चन रह गया है उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाएंगे। थैंक्स।